में जब कोविड-19 आया था तो कंट्रीज़ को अपनी एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। और रेवेन्यू उनके कम हो गए थे क्योंकि लॉकडाउन एक्सेट्रा लग रहे थे, है ना। सो उसमें क्या किया गया कि अब पैसा कहाँ से मिलेगा, खर्चे तो बढ़ाने हैं हेल्थ पे, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो उसके लिए G20 ने एक इनिशिएटिव उठाया था मई 2020 में, जिसका नाम है डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या हुआ। सो देखिए, जब भी आप कोई लोन लेते हो या डेब्ट लेते हो तो उस पर आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, ठीक है। सो इसी को हम डेब्ट सर्विसिंग बोलते हैं। जब आप इसको चुकाते हो तो इसे हम डेब्ट सर्विसिंग कहते हैं, ठीक है। सो इसी को सस्पेंड कर दिया गया, तो आपको मतलब चुकाने की जरूरत फिलहाल कुछ समय के लिए नहीं है, ठीक है। और इसको सपोर्ट किया था वर्ल्ड बैंक और IMF ने, है ना। सो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये शॉर्ट टर्म मेजर है, ठीक है, क्योंकि एक स्टेज के बाद तो आपको लोन चुकाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जो कंट्रीज जो लोग आपको लोन दे रहे हैं उनका क्या होगा, वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। सो शॉर्ट टर्म मेजर के लिए ये सही था। इसके बाद क्या हुआ कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि अब डेब्ट तो रुका हुआ था, डेब्ट पाइल अप था, ठीक है। सो उसे तो चुकाना ही है। सो कंट्रीज़ कैसे उसको चुकाएंगे, उसके लिए अगला जो फ्रेमवर्क आया उसका नाम है कॉमन फ्रेमवर्क बियॉन्ड DSSI। DSSI का फुल फॉर्म क्या है, तो ये ऊपर वाला डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव। सो इस कॉमन फ्रेमवर्क को G20 ने लाया था, ठीक है, और पेरिस क्लब ने भी इसको सपोर्ट किया था, है ना। पेरिस क्लब क्या है, तो ये ऑफिशियल जो क्रेडिटर्स होते हैं डेवलप कंट्री स्पेशली, ये उनका ग्रुप था, इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है। सो ये भी डेब्ट रिलेटेड आपको मतलब डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग एक्सेट्रा रिलेटेड काम करते हैं। सो G20 और पेरिस क्लब दोनों ने इसको इंडोर्स किया है। सो कॉमन फ्रेमवर्क में क्या था, कॉमन फ्रेमवर्क में बेसिकली हम रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लोन दिया है, उसे आपको 2 साल में चुकाना था, ठीक है। और मान लीजिए आपके पास कोई क्राइसिस आ गई और आप इसे रीपे नहीं कर पा रहे हो। सो बैंक क्या करेंगे कि इस 2 साल को उठा के मान लीजिए आपका 4 साल कर देंगे, ठीक है। और मान लीजिए पहले अगर आपको हमेशा जो आपका जो EMI था वो आपका मान लीजिए 50,000 था, तो उसको घटा के 20,000 कर देंगे कि चलो भाई 50,000 ना देके 20,000 दो और 4 साल में दे दो, 2 साल में नहीं 4 साल में दे दो। तो इससे क्या हो जाएगा कि फिर लोन वापस आना शुरू हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। रिस्ट्रक्चरिंग जो आपका था रिस्ट्रक्चरिंग, तो कॉमन फ्रेमवर्क में हम लोग क्या कर रहे थे, रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे, है ना। अब इसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब इसके बाद जो अगला जो 2023 का जो इनिशिएटिव इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में उठाया गया है उसका नाम है ग्लोबल सॉवरेन डेब्ट राउंड टेबल, ठीक है। सो ये बेसिकली इनको ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पे जो अलग अलग जो जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, प्लस अदर ऑफिशियल क्रेडिटर्स, प्राइवेट क्रेडिटर्स हैं, तो जिनमें आम सहमति नहीं बन पा रही थी, सो उनमें सहमति बनाने के लिए ग्लोबल सॉवरेन डेब्ट राउंड टेबल को लॉन्च किया गया है। तो हम नीचे पढ़ते हैं, तो ग्लोबल सॉवरेन डेब्ट राउंड टेबल वॉज सेटअप इन फरवरी 2023। इसमें IMF के MD, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक और G20 का जो भी उसमें प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है, ये उसके को चेयर रहते हैं, मतलब ये उसको चेयरमैन रहते हैं, ठीक है, मिलके ये लोग। अब इसमें क्या होता है, GSDR में कौन कौन रहेगा, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑफिशियल बायलैटरल क्रेडिटर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए केन्या ने अगर लोन लिया है इंडिया से, जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इंडिया से, USA से, तो ये हो जाएंगे ऑफिशियल बायलैटरल क्रेडिटर्स। उसके बाद फ्रॉम एंड आउटसाइड पेरिस क्लब, तो फ्रॉम वाला मतलब डेवलप कंट्रीज़ के जो कंट्रीज़ हैं वो वाले, आउटसाइड जैसे इंडिया पेरिस क्लब का मेंबर नहीं है वो वाले, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिटर्स, तो अगर कोई प्राइवेट बैंक से लोन लिया है ना, प्लस बोरोइंग कंट्रीज़। तो ये सारे लोग जो हैं एक राउंड टेबल मतलब एक साथ बैठेंगे, ठीक है, और आपस में इस जो रिस्ट्रक्चरिंग करनी है या जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, इसमें बेसिकली रिस्ट्रक्चरिंग जैसा काम नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इसमें आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे सभी लोगों में, जिसने लोन लिया है और जिन्होंने लोन दिया है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए अगर ये बंदा जिसने लोन लिया है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम है, मान लीजिए इसने 1,000 रुपये का लोन लिया था, ठीक है। अब 500 मान लीजिए US ने दिया, ठीक है, इंडिया ने मान लीजिए 300 का दिया, है ना। ऐसे मान लीजिए किसी और बैंक ने इसको 200 रुपये का दिया। सो अगर ये हेयर कट, अगर यहाँ पे कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी तो फिर सबको तो कुछ ना कुछ रिलीफ देना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए 500 है तो इसको कुछ रिलीफ देना, सबको एग्री होना पड़ेगा, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए अब इसको हमने रिस्ट्रक्चरिंग किया कि चलो भाई तुम साल में पहले 100 रुपये देते थे, अब तुम 70 रुपये दो, ठीक है। सो सबको अपना, अब ये कैसे शेयर होगा आपस में, ये सब रिलेटेड सब में सहमति बनानी पड़ेगी। तो इस सहमति के लिए हम क्या कर रहे हैं कि GSDR कर रहे हैं। GSDR में क्या करेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग वाला काम नहीं करेंगे, हम रिस्ट्रक्चरिंग वाला काम नहीं करेंगे, बल्कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, बोरोवर प्लस अदर स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनको साथ बैठाएंगे और इनमें आपसी में सहमति, मतलब जो भी चैलेंज आ रहे हैं स्ट्रक्चरिंग में उसमें सहमति कैसे बनाई जाए, इस पे हम काम करेंगे, ठीक है। सो ये आपके 3 इनिशिएटिव हैं। पहला है DSSI, पहला है आपका DSSI, दूसरा है कॉमन फ्रेमवर्क
और जो तीसरा है वो है GSDR। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि ये किससे रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए कि ये G20 की इनिशिएटिव्स हैं, और प्लस इसमें पेरिस क्लब, वर्ल्ड बैंक, IMF ये लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और ये बेसिकली किस लिए इसका एम क्या है, तो जो डेब्ट प्रॉब्लम चल रही है, डेब्ट क्राइसिस, उसको टैकल करने के लिए हम ये सारी इनिशिएटिव चला रहे हैं।